खुले थे और ना खुली थी। वो सर देखती थी और सर सुनती थी। उस वक्त तो कोई पर्दा था नहीं। तो जब ये माँ के पेट में आई और जब पांचवें महीने में जब इसको बैठाया तो वहां सब दिखाई दे रहा था, सब सुनाई दे रहा था, सब सुनने को मिल रहा था। जब इसके ऊपर में मतलब ये कि ये शरीर बैठा दिया तो महीना होता रहा, तो 6वां महीना, 7वां महीना, तो 8वां महीना, तो बच्चा है सब पक गया। और 9वें महीने में जब उनका मासिक हुआ तो उसमें हजम नहीं हुआ। जब तो क्योंकि शरीर तो पक गया, अब उसमें कोई चीज सोच नहीं सकती, तो बस उसी की ताकत बनी जोर से और बाहर निकाल दिया। जब बच्चा बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, तो नर नारी बच्चे बच्चियों सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे और सब परम पद का सबके सब दर्शन करते थे, अपने देश में जाते थे और आते थे। कोई किसी के तरह की रोक और टोक नहीं थी। और ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, शिव को देखा, स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, ईश्वर को देखा, ईश्वर के लोक को देखा, ब्रह्म को, ब्रह्म के लोक को देखा, और ब्रह्म को देखा, सबको देखा। और ये जीवात्मा अपने अमरनाथ में वापस लौट गई। तो जब ऊपर रहना था तो ये चीजें तो नीचे दी गई। आपको मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये अहंकार है, ये सब नीचे स्थान से आपको दिया। फिर और भी नीचे आए आप, तो मतलब ये है कि आपको और चीजें दी, जैसे प्राण दे दिए, ये चीजें तो और जगह से मिली है। तो जब ऊपर चले गए तो आप प्राणों की जो ये नाक और मुंह से हवा निकालते हो, ये खर्च नहीं हुई, तो आपकी आयु बढ़ गई। आप आयु बढ़ गई तो उस समय पर 1 लाख वर्ष की इस मनुष्य की आयु हो गई। क्यों? ज्यादा तक तो आप नहीं रहते थे उस आनंद में, तो श्वासों की पूंजी खर्च नहीं हुई, जैसी तैसी रही तो आयु बढ़ गई। आप थोड़ा सा दिन भर वहां रहो, 24 घंटे, 4 दिन वहां रहो, 10 दिन वहां रहो, क्योंकि भोजन तो आपको वो था, ये तो भोजन नहीं था। आए थे जरूर मनुष्य शरीर में, लेकिन भोजन ये नहीं था। वो तो जो आप पहले भोजन करते थे जब वहां थे, वही भोजन था। तो बस जब समय पूरा हुआ तो ये जीवात्मा सब वापस चली, सबकी सब गई। क्या हो गया भाई, तुम खड़े क्यों हो गए? जल्दी से निकल जाओ बच्चे, तुमको तो वैसे ही बेकार में बैठ गए आकर के, अपना भी समय खराब करो, दूसरों का भी। मोटी बात कुछ समझ लो, अच्छी तरह से अभी समझाता हूं आपको। अब यह है कि आपकी आंख तो खुली थी या कान खुले थे? ना खुले। फिर दूसरी खेप ले आए तो आपको इसी तरह से जन्म दिया जैसे मैंने बताया। तो जैसे ही बच्चा बच्ची बाहर आए वैसे सब के सब सतयुग जोगी सब विज्ञानी। तुम रामायण को काट नहीं सकते हो कि रामायण तुम उनकी देखी हुई है, तुम तो उसको पढ़ते हो, अंधे पढ़ते हो और देख करके देखा। तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब परम पद के अधिकारी, तो वो भी खेप लाख पूरे चली गई। तो इतनी खेपें आई हैं कि तुम्हारी यहाँ कार्यों पर गिनती नहीं है। इतनी जीवात्माओं की मनुष्य शरीर में खेपें आकर के और ये सब के सब वापस चले गए, क्योंकि वहां कोई चौकी पहरा तो था नहीं और कोई गंदगी तो थे नहीं, कोई पाप और पुण्य तो कोई था नहीं, अच्छा बुरा तो कोई था नहीं। तो जहाँ आपकी रोका टोकी कैसे होगी? आप तो सब निर्मल और पवित्र थे, आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक तो सब वापस लौट गया। अब इन्होंने देखा कि मैंने, ईश्वर ने देखा कि मैंने इतने युगों तक जो तपस्या की है और मालिक मुझसे प्रसन्न हो गया, और उसने कहा कि मैं खुश हो गया हूं, तुम जो चाहो सो तुम मांग लो, वो चीज हम दे देंगे। तो मैंने मालिक से मांगा और ये कहा कि मुझे छोटा सा राज चाहिए, तो उन्होंने मुझको दिया। लेकिन अब ये सबके सब वापस जा रहे हैं, तो मैं राज में करूंगा और मैं फिर से अगर कहीं तपस्या करूं तो कितने जो को कल बीत जाएंगे, मालिक खुश हो ना हो और हमको फिर दे या न दे। तो हमने कहा भाई ये तो सब निकल गए और ये थोड़े से बचे हैं, तो इनको रोका जाए। ये जो जीवात्माएं बची है इनको रोका जाए, बाकी तो सब चली गई। अब यही चीज है, इसी को आपको समझने की जरूरत है। तो उन्होंने फौरन यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव को हुक्म दिया कि तुम 3 जो है अपने अवतार में तुम 3 सुरतों को, जीवात्माओं को नीचे जमीन पर भेजो। तो 3 को भेज दिया उन्होंने। एक तो कहा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, एक ने कहा मैं विष्णु का हूं, एक ने कहा मैं शिव का हूं, और मेरा गुण और मेरा काम यह है कि मैं घड़ा बनाता हूं।
तो दूसरे ने कहा कि भाई जब ये घड़ा बना देते हैं तो मैं उसकी संभाल करता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ये मैं संभाल करता हूं और जब समय पूरा होता है तो तीसरे ने कहा मैं बिगाड़ देता हूं, मेरा ये काम है तीनों का। अब उनको यहाँ भेजा और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा का, मैं विष्णु का, मैं शिव का अवतार। तो उनसे कहा तुम जाओ और समाधि लगाओ जाकर के जंगल में। तो चले गए, तीनों ने समाधि लगाई और 50,000 वर्ष तक समाधि लगाई। तो दो को तो कुछ नहीं मिला, यानी विष्णु को और शिव जी को कुछ नहीं मिला। ब्रह्मा को समाधि में आवाज सुनाई दी, देववाणी, ब्रह्मवाणी। तो उन्होंने कहा कि भाई तो हमारी आवाज को सुनते हो? कहले हाँ मैं सुन रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा मैं सुनता हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझते हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ। तब फिर क्या बात, जो हम बोले तुम लिख दो। तो जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए वो लिखते गए। तो 1 लाख श्लोक लिखे, बस 1 लाख। यही आपकी आज सनातन यही पुस्तक है। तो कहते हैं वेद, संस्कृत में लिखा हुआ। उसमें क्या लिखा? 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, ये लिखा। और उन्होंने कहा कि देखो इसमें ये पाप है और ये पुण्य है, ये अच्छा है और ये बुरा, ये न्याय है या अन्याय है, ये सत्य है या असत्य है, और ये हिंसा है और ये हिंसा है, और ये छल है और ये है, और ये है मतलब ये है कि ये मारपीट गाली गलौज ये सब। और मैंने 4 खाने बनाए हैं, 84 लक्ष्य आपकी मतलब है कि योनिया, और उसके बाद मैंने नरक बनाए हैं। तो अब ये सारे संसार में सुना दूं कि भारत का नियम विधान बन गया और इसको सब लोग सुन लो। सबको इस तारीख से आजादी दी जाएगी, स्वतंत्रता सबको, कोई उसकी तरफ से रोक टोक नहीं रहेगी। बस यही से आपका सब जाल है, इसी को आपको समझने की जरूरत नहीं। तो क्या आप तो पहले जगह जगह थे, उस वक्त जब निर्मल आए थे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब होगा तो आपको सुना करके सब बताया और उनसे कहा देखो भाई तुमको हमने आंखें दी है, कान दिए, हमने तुमको नाक दी है, हमने तुमको मुख दिया है, तुमको हमने मन दिया है, तुमको हमने चित्त दिया है, हाथ पैर तुमको दिए, सब चीज दी है। अब हम तुमको अधिकार देते हैं कि आंख से अच्छा देखो बुरा देखो। आप किसी को अच्छा देखिए, बुरा पूरा अधिकार उसकी तरफ से आगे रोक नहीं लगी कि नहीं नहीं तुम बुरा नहीं देख सकते, ऐसा नहीं, जो ऐसा हो वैसा। मन से आप मतलब एक कानों से अच्छा सुनो बुरा सुनो, कोई रोक टोक नहीं। मन से अच्छा संकल्प करो, वो बुरा संकल्प करो तो कोई रोक टोक नहीं है। और चित्त से अच्छा चिंतन करो या बुरा करो, उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। वाणी से अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कोई रोक टोक नहीं। और बुद्धि से अच्छा विचार करो या बुरा करो, आप स्वतंत्र हो पूरे। और हाथ पैर से जो क्रिया करो, अच्छी करो या बुरा करो, आपको पूरा अधिकार है। हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है, कोई मनाही नहीं। अब वो कहते हैं मैं काल हूं, मैं काल रूप हूं, सबका भ्राता, मैं किसी का दुश्मन दोस्त नहीं हूं। और शुभ अशुभ कर्म फल दाता, मैं अब तुमको शुभ और अशुभ कर्मों का फल दूंगा। अब जब आंख आपकी खुली थी तभी तो विधान बनाया, जो तीसरी आंख खुली थी, तीसरा कान खुला था, तीसरी नाक खुली थी। अब तुम्हारे अंदर में, पहले मेरी बात को सुनो अच्छी तरह से। देखो एक शरीर में इधर आंख है, एक इधर, क्या आंखें हुई? जोर से बोलो। ऐसे मुंह बंद करके पढ़ाई नहीं होगी, ये मुंह बंद नहीं, मुंह खोला करोगे। एक शरीर में आंख इधर है, एक इधर, कितनी आंख हुई? हाँ ये बात है, ताकि आपकी समझ में बात आ जाएगी। देखो शरीर में एक कान इधर है, एक इधर, कितने कान हुए? 2 कान हुए। और इधर एक शरीर में नाक इधर है, एक इधर है, कितनी नाक हुई? अब ये तो आपको मालूम हो गया कि शरीर में 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक है। आप वही मैं बता रहा हूँ आपको, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, उसमें एक आंख है। उस जीवात्मा में, उस सूरत में, उस रूह में एक आंख है, जिसको तीसरी आंख, तीसरा नेत्र कहते हैं। और शरीर में 2 आंखें, तो कितनी आंख हो गई? 3 आंखें हो गई। अब इधर देखो ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक कान, और शरीर में 2 कान, तो कितने कान गए? 3 कान हो गए। मोटी बात समझ जाओगे, आ जाएगा। अब इधर देखो ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक नाक, और शरीर में 2 नाक, तो कितनी नाक हुई? तो आपने इतनी कथाएं आपने जोरदार सुनी बहुत, लेकिन कभी किसी ने बताया 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है? जब नहीं बताया तो क्या सुनते रहे आप और क्या समझते रहे?
उन्होंने सुनाया, पहले सुनते रहे, बात कुछ की कुछ नहीं। अब तुमको ये बताते तुम्हारी ये तीसरी आंख खुली थी, तुम्हारा ये तीसरा कान खुला था, और तुम्हारी ये तीसरी नाक खुली हुई थी। उस समय तो आग से अंत तक तुम देखते थे, और आग से अंत तक सब कुछ बाणी सुनते थे। वो देवबाणी, ब्रह्मबाणी, अकाशबाणी, अभेदबाणी सब सुनते थे। और जो नाक है सब सुगंधी, यहाँ से लेकर के वहां तक सब लेती थी वो। अब उन्होंने कहा देखो अब हमने मृत्युलोक में विधान बना दिया है, तो ये देखो तुम देख लो, तो ये दफ्तर खुला है, तो आंख खुली थी, तो उन्होंने कहा देखो ये दफ्तर खुला हुआ है, और ये देखो हमारे बाबू बैठे हैं। बताया कि ये बाबू बैठे हुए हैं, और ये देखो सिपाही है, और ये मृत्युलोक में जो सुनाया गया कि विधान बन गया और सबको आजादी और अधिकार दिया जाएगा। और तिथि तारीख उन्होंने बताई, तो अभी तिथि तारीख निकली नहीं है, अब ये सब बता रहे देखो ये दफ्तर खुला, इसमें बाबू सब कुछ बैठे और लिखेंगे, और उसके बाद में देखो ये मतलब ये सिपाही है, और वो बैठा हुआ वो मतलब ये जज, वो जज बैठा वहां जो न्याय करेगा सब। और इधर में सुनो मेरी बात को, इधर एक कैमरा लगा रखा उन्होंने, तो ये लोहे लकड़ वाला तो है नहीं कि भाई चलो मशीन खराब हो जाएगी तो मतलब ये फिर कहीं बनवाने जाना पड़ेगा, तो वो नहीं तो उधर की ऐसा कैमरा रखा हुआ। तो जिस दिन से तुम पैदा हुए माँ की पेट से बाहर आए और लग गया वो वहां लगा हुआ बिल्कुल ऐसे, और वो 5 साल की अवस्था तक तो कुछ नहीं लाएगा, उसमें कुछ नहीं आएगा। और जैसे ही 6वां साल का पहला दिन लगा, तो जो कुछ भी क्रिया करोगे आप मन से, आप मतलब बुद्धि से, आप मतलब आंख से, आप मतलब कान से, और आप हाथ पैर से जो भी क्रिया करोगे, बोलने की, सोचने की, समझने की, देखने की, सुनने की, और हाथ और पैरों से सब उसमें आएगा, सब खत्म उसमें आता है। तो तब तो सबकी आंख खुली थी, कोई अंधों को थोड़ी सुनाया था कि भाई अंधों को सुनाने गए थे, नहीं, सबके आंख थी, क्योंकि वो तो अभी लागू नहीं हुआ, वो तो विधान बना करके आपको सुनाया जा रहा। तिथि तारीख तो अभी बाकी है, तो उस दिन से जब वो जब हो जाएगा, तिथि तारीख खत्म होगी, जब आप करोगे तब मतलब ये है कि तो पहले तो सब देख रहे थे कि ये मतलब ये कि दफ्तर है, ये बाबू बैठे हैं, ये सिपाही है, तो जज बैठा हुआ है, और तुमको बताया गया ये पुण्य है, ये पाप है। तो जो पुण्य करोगे वो पुण्य पर ब्याज लगेगा, यानी जो पुण्य करोगे वो तो पुण्य तो है ही, उस पर ब्याज लगेगा, वो तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा। आप समझ ले रहे ऐसे। तो ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में, यहाँ ये बैठी है, इधर देखो आप, तो इन आंखों का ये आकाश है, इन आंखों का, और इस कान का ये आकाश है, इस नाक का ये आकाश, और ये इधर ऊपर आकाश के ऊपर में इधर बैठी है, इधर देखो ऐसे। तभी तो हमने कहा कि शरीर के अंदर नहीं है, अगर शरीर के अंदर होती तो हमारे डॉक्टर जो उसको हीरो पे उसको बंद कर लेते, शरीर के ऊपर है। और इधर में देखो तो स्वर्ग का दरवाजा है, इधर उधर स्वर्ग का दरवाजा है, इधर मृत्युलोक का। तो इधर तो आपका ध्यान हो गया, और उधर दरवाजा स्वर्ग का। तो अब आप दरवाजे बैठे हो, इधर भी बैठे हो, उधर भी दरवाजे, इधर से उधर करो तो चले जाओ, उसमें दाखिल हो जाओ, स्वर्ग में बैकुंठ में ऊपर चले जाओ, और नहीं तो इधर देखते रहो तो उधर छूट जाए, उधर नहीं जाओगे तो इधर। तो ये सब उन्होंने आंख से दिखाया, कान से सुनाया, ये सब मतलब आपको बताया देखो ये है, और ये कैमरा लगा इस तरह से। और तिथि तारीख जब खत्म हुई तब उन्होंने कहा आज से जो पुण्य करोगे तो जमा होगा, और तुम्हारा ये है, देखो ये हृदय, ये तुम्हारा अंतःकरण है, ये तुम्हारा दिल है, ये तुम्हारा हाथ है, इधर नहीं है। ये सब अच्छा और बुरा सब यहाँ जमा होगा, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर में लादा जाएगा अच्छा बुरा, और सत और असत, और न्याय और अन्याय, ये सब यहाँ। और चोरी और मार और पीट, और कान काट लिया और नाक काट लिया, और उसका गला दबा दिया, और उसका छे लिया, और बेईमानी की और दगेबाजी की, और चकमा दे दिया, और मतलब ये उसको मार दिया, और पंछी को मारा, उसको मतलब जानवर को मार दिया, ये सब, ये जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म होंगे सब यहाँ लगे। आप समझ लीजिए। तो जब ये कर्म यहाँ लदे, आपके ऊपर में बोझा जब लदा और जमा हुआ, तो पहाड़ों की तरह से जमा हो गया। कोई आज थोड़ी जन्म ले रहे हो, कितने दिनों से तुम जन्म ले रहे हो, तो सबका पहाड़ों से, वो तो आपने अभी आधा कर नहीं पाया, सब जमा हो गया। तो जीवात्मा के ऊपर में जब बोझा पाप पुण्य का पड़ा, तो उसको ऐसे दबा दिया। जब ये दबा दिया तो अंधेरा हो गया, आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए,
और नाक बंद हो गई, अब वो डोरी छूट गई। जो नाम इसलिए तो कहते हैं नाम ये जब जागे जोगी डोरी छूट गई नाम की। अगर कहीं आप नाम को पकड़ने जो तो क्या देर लगती प्राप्त करने में, ऊपर जाने में कोई देर नहीं। तो डोरी छूट गई, अंधेरा हो गया, आप पता ही नहीं चलता है कि किधर रास्ता। तो अंधेरे में क्या मालूम होगा, अंधेरे में भूलने में ना कान से सुनाई देता है, नाक से दिखाई देता है, ना सूरज को मिलता अंधेरा। तो अंधेरे अंधे आदमी को थोड़ी सुनाई ये दफ्तर है। वो तो जब आंख थी तब उन्होंने बताया, जब विधान बन गया कि हमारे बाबू बैठे हुए और ये सिपाही है और ये हमारा कैमरा लगा, वो जज बैठा हुआ है, वो सब दिखेगा अच्छा और बुरा। और उन्होंने कहा न तो भाई सबका न दुश्मन हो न दोस्त हो, जो तुम कर्म करोगे पुण्य करोगे तो पुण्य का फल दूंगा और पाप करोगे तो पाप करूंगा। तो ये तो कोई आप गलत बात नहीं कर सकते, ये तो सही बात है। अच्छा तो आपको तो ये कर दिया, अब आप कहते हो नहीं, पहलवानी करते हो ऐसे करके, कहते हो हमारा है, ये मकान हमारा है। लेकिन पहले तो आपने कहा था, जब आंख खुली थी कान खुली तब तो कहा था हमारा नहीं है, और मतलब ये इसमें कोई गंदगी नहीं थी, तब तो उन्होंने कहा कि हाँ आपने शुद्ध और साफ दिया है, समझ गए। तो उसने कहा हमारे मकान को गंदा मत करना और तुम बराबर नाम को पकड़ के अपने ले जाओ और ऊपर में मतलब ये अपने घर पहुंचा दो, हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा जो कुछ भी कर्जा पुण्य और पाप ला दोगे ये तुमको यही मृत्यु लोक में देना। आप सोचो अच्छी तरह से। तो लगा आपके ऊपर में, तब तक आपका समय आ गया, समय आ गया तो पर्चा कट गया वहां से दफ्तर से, और सिपाहियों से कहा ये लो पर्चा, ये रामधरी सेठ का है और जाकर के उसका मकान खाली करा दो। तो सिपाहियों ने आवाज दी कि रामधरी सेठ तुम्हारा पर्चा हमको दफ्तर से मिल गया है और हम आ रहे हैं और तुम जल्दी से तैयारी करो, मकान खाली। बात इतनी बात सुनी रामधनी सेठ ने तो उसकी बुद्धि का होश उड़ गया, बुद्धि का। तब तक एक पर्चा कट गया रामनरेश राजा का। उन्होंने कहा कि रामनरेश राजा हमको पर्चा मिल गया है और हम अभी आपके पास पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी करो, देर मत करना, मकान खाली करना। तो रामनरेश राजा का होश का पागल हो गया, ना अपनी लड़की को, ना अपनी स्त्री को, ना अपने मतलब बेटे को, ना घर को, ना इसको, ना उसको, कोई किसी को नहीं पहचान सकता, ना उसकी बात सुन सकता है, ना आंखों से देख सकता है, ना बोल सकता। और वो दौड़ करके गए तो रामनरेश राजा के सामने खड़े हो गए तो बस खून का पानी हो गया और बस उन्होंने दम मार लगाई उसको वहीं पर, क्योंकि राजा कोई अच्छा काम थोड़ी करता है। मार लगाई उसको तो बाहर तो कहीं दिखाई देती नहीं, मतलब कि कैसे मार रहे। अब वो बाहर आवाज भी नहीं आती और दिखाई भी आंख से नहीं देता, ऐसी मार लगाई कि तो निकाल बाहर किया और ला करके हाँ उसको खड़ा कर दिया। तो फौरन मतलब यह है कि बाबुओं ने हिसाब निकाला, अब वो निकाल दिया तो उन्होंने कैमरे से जो कुछ आया था तो वो उससे मतलब मिलाया कि भाई कैमरे में उसमें कोई गलती तो नहीं है, कि भाई इसमें पूछो उसमें कुछ लिखा हो तो उसका इसमें सब ठीक। यानी जो उसमें आया कि वो शिकार खेल रहा और जानवर को मार रहा, शेर को मार रहा और हिरण को मार रहा, इस जानवर को मार रहा, ये है तो ये कर रहा, उसको ये कर रहा, हुक्म दे दिया इनको सबको मार दो, इसको कोई जिंदा न रहे, लड़कों को लड़कियों को इनको सबको मारो, इसका पेशाब छीन लो, इसका ये सब उसमें मतलब सब उसमें आएगा, जैसा जैसा हुक्म देगा वो सब, वो जो कराएगा वो सब, और जिसके साथ करेगा वो सब। अब उससे कहा कि अरे रामनरेश राजा तुमने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, तुम्हारे तो इसमें फोटो में कुछ नहीं आया, तुमने तो सब मतलब बड़े बड़े अत्याचार किए और कोई इसमें पुण्य का काम नहीं किया। और देखो ये बाबुओं ने लिखा है तो टैली की है, इसे मिलाया तो ये तो सब लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा देखो ये कर रहे हो, अब उसने जिसके साथ कर रहे हो वो सब उसकी फोटो है उनकी, ये सब लिखा है। अब क्या करें, हुक्म थोड़ा आधे मिनट का काम है, बस ज्यादा देखना सुनना समझाना बुझाना हुक्म देना था, बस उनको हुक्म दे दिया जाओ रामनरेश राजा को ले जाओ और 12 लाख बरस तक तो इनको जाकर के वहां काटना, उस नाम वाले नर्क में जहां काटे जाते हैं। तो 12 लाख बरस तो बहुत होते हैं, वो
थोड़ा समय, एक दिन की तकलीफ तो बर्दाश्त नहीं बच्चा होती है, 12 लाख वहां ले जाओ और 12 लाख से बाद में तुम लाना तो वो सब खंभे जल रहे, इनमें 4 लाख बरस तक जलाना है। तो बताइए आप वहां जलाए जाओगे, वहां तो एक पल भी, एक पलक के मारते भी विश्राम नहीं हुआ। तो ये सब काम वो चिल्लाते और लाखों मील तक जाती है, न कोई सिपाही दिखाई देता है और न कोई मतलब ये कि रिश्तेदार और न कोई धन और न कोई राजमहल, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम से चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, कोई नहीं जाता। उसके बाद में इनको 1 लाख बरस तक उस नाम वाले नरक में ले आओ जिसमें सड़ाए जाते हैं। तो ऐसे फेंक दिया, गिरते ही सड़ गए और इतनी बदबू आती है कि सारे हिंदुस्तान का बदबू एक जगह इकट्ठा कर दो, उसमें बदबू नहीं है, उसमें जो बदबू है वो डाल दिया, उसमें चढ़ गए। अब उसके बाद में फिर कहेंगे अच्छा ऐसे ले आओ उनको। अब सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग चला गया और उनको ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। फिर जब कभी भी तो फिर 84 में डालेंगे, मार मार करके सब वसूल करेंगे। फिर उनको अपना भाई कर्जा में ब्याज के वसूल करना है, वो काहे को छोड़ देगा। उसने तो कानून बनाया कि भाई ये हमारे व्यक्तियों का कानून है, ये तो जो भी बिगाड़ेगा, जो इसका उल्लंघन करेगा उसको मार पड़ेगी। और पुण्य का एक सेठ जी थे, उनके बाप मर गए तो उन्होंने कहा भाई हमने तो कोई काम किया नहीं, हमारे बाप मर गए, बहुत पैसा छोड़ के गए। तो जा रहे थे तो एक महात्मा का सत्संग हो रहा था, उन्होंने कहा शुरू आखिर में जब बंद कर रहे भाई ब्याज लेना बहुत बड़ा पाप है। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अपनी तरफ घटाया कि भाई हमने तो किसी को रुपया दिया नहीं, ना हमने किसी से ब्याज दिया ना रुपया दिया, ये बात ठीक है। अब हम किसी से ब्याज, जो बाप का जो पैसा है ब्याज अपने लेंगे, ऐसे सेवा करेंगे जो कोई भूखा है, प्यासा है, कोई दवा नहीं उसका, और किसी को काम के लिए देंगे तो दे देंगे, उससे कह देंगे भाई ब्याज नहीं लगेगा, तुम्हारे पास हो तो लौटा देना। तो वो अपनी सेवा करने लगे। इस तरह की सेवा कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने, यही किया किसी कपड़े दे देना, किसी खाना दे देना, किसी का ये ब्याह शादी है उसकी करा देना, कि मतलब बीमार है उसकी दवा दिलवा देना, वहां पहुंचा देना, यही सब करते रहे। तो उनका समय आया तो पर्चा कट गया। अब सिपाही आए, उन्होंने आवाज दी कि कहा है सेठ लल्लू मल, अब ये है कि तुम्हारा पर्चा मिल गया है और तुम ऐसा मैं आ रहा हूँ और तुम मतलब ये तैयारी करो, मकान खाली करना, हम तो तैयार हैं। तो जब ये सिपाही पहुंचे तो उनसे कहा भाई हमको अफसोस तो इस बात का है कि मुझे तो पूरा काम करना था, नहीं कर पाया। चले गए, चलो चलो, फिर ले गए, हिसाब उताब निकाला और वहां तक दिखाया तो जज ने कहा कि भाई तुमने तो इसमें कोई बुरा काम तो किया नहीं, तुमने ये पुण्य किया है और इतना ब्याज होता है, इस पुण्य पर इतना ब्याज लगा दिया जाए तो तुमको राजा बनना। अगर ब्याज को हटाते हैं तब तो तुमको राजा नहीं बनना, तब तो बहुत बड़ा सेठ बनना, लेकिन यह है कि ये ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो राजा तुमको बनना। तो उन्होंने कहा कि साहब हमको राजा मत बनाइए, क्योंकि राजा बनेंगे तो हम करेंगे पाप और हमको फिर सीधा नरक में जाना पड़ेगा, तो हमको छोड़ दीजिए, हमको राजा नहीं चाहिए। जज ने कहा कि हमारे यहाँ तो भाई ये नियम नहीं है, हमारे यहाँ तो पुण्य करो तो ब्याज जोड़ करके देखो क्या बनता। तो तुमको राज मिल रहा तो हम तो तुमको राजा बनाएंगे ही, लेकिन कहने लगा अरे हमको हम किसी तरह से छोड़ दीजिए, हम नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना कि तिलक कर दिया जाएगा राज का, तो तुम कागज पे दस्तखत मत करना और किसी महात्मा के पास चले जाना, उससे जाकर के जरा सा सत्संग सुनना और वहां अगर तुमको कोई चीज मिलती हो तो मैं फौरन आना और कह रहे भाई हमने दस्तखत नहीं किए, हम राजा नहीं, तुम जिसको चाहो अपना राज दे दो, हमको राज नहीं चाहिए। बता दिया तो उनको राजा बना दिया। जब राजा बन गए तो लोगों ने उनका राज तिलक किया, विद्वानों ने। तो उन्होंने कहा भाई हम दस्तखत अभी नहीं करेंगे, तो ठीक है दस्तखत बाद में कीजिएगा, देखिएगा। तो कोई तो राज का तो आदेश किया नहीं उन्होंने। वो गए, कई महात्मा मिल गए सच्चे, तो गए तो जाकर के उनसे चरणों में गिर गए और महाराज मतलब मैं अभी आता हूँ। तो गए वहां, कह रहे भाई हमको राजा नहीं चाहिए, हमने कागज पे कोई दस्तखत नहीं किया, इतने के लिए अपना दूसरा किसी बना दो। तो चले आए महात्मा के पास, रास्ता लिया और भजन करने लगे और अपनी जीवात्मा को मालिक के पास तक पहुंचाया। तो कहने का ये मतलब है
कि आप जो कुछ भी पुण्य करोगे उसका फल। लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे उसने कर दिया, राजा बना दिया, तो तुम छुट्टी का मतलब जैसे चाहोगे वैसे पाप करोगे, तो सीधे और ना जाना। अभी जब राजा नहीं हो तब तुम ये काम कर रहे हो, सीधा कर रास्ता खोल लिया, और रात को तो मतलब तो जाएगा ही सीधा, उसमें क्या। तो तुमने अच्छा ही बताओ अपनी जीवात्मा के लिए। अब एक कसरतबाजी करते हो, खेती से मिल जाए तो दुकान से मिल जाए तो दफ्तर से मिल जाए, मजदूर से मिले तो बस गया, और ये सब मेरा है, मतलब ये कि ये मेरा लड़का मेरा, लड़की मेरी, ये सब मेरा। और उधर बेचारा रामदेव राजा को निकाल दिया, किसका लड़का और किसका राज, किसका घर है, किसके हीरे जवाहरात। वो तो रामदेव तो ये पड़ा बेचारा, ये मुर्दा तो ये पड़ा है, तो क्या हो गया। और ये जो सामान उसका था राज का, और ये तमाम मतलब ये खजाने का, ये सब पड़ा हुआ तो मिट्टी है। तो आप छोटी चीज को बड़ी क्यों नहीं समझते हो, या बड़ी चीज को छोटा क्यों नहीं समझते हो। वो तो समझ रहे, बुद्धि तो इसलिए दी है कि भाई कुछ नहीं है, ये उसका खेल है, तमाशा है, उसने तो आपको बना के दिया, और वो उसकी हिफाजत कर रहा, तो उसको गुम हो गया, तो समय हुआ तो बोल दो, तो उसने फोड़ दिया। अब तुम लोग तो हमारा लड़का था, हमारा पति था, हमारी पत्नी थी, तो अब मिलेगा, वो तो छाया है, खत्म हो गया। तो वही बात है, हम भी तो किराए के मकान में। तो जो आपने कर्म किया तो भोग में दिया, और जो पूरा गुरु ढूंढ रखिया, अगर पूरा गुरु नहीं मिलेगा तो जीवात्मा को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सच्चा महापुरुष मिलना चाहिए, सच्चा फकीर, उससे ये काम होगा। तो ये जीवात्मा को सीधा तुम लिए जा रहे हो, तो इस पर तो दया करो, अरे इस पर तो कृपा करो, इस पर रहम करो, नहीं तो कितनी तकलीफ पाएगी, वहां से निकल आएगी। इसी मनुष्य शरीर के बाद तो फिर तुम जा रहे, आपको तो मनुष्य शरीर मिल रहा है, तो इसकी हालत क्या होगी। तो इस पर तो दया करना चाहिए कि भाई चलो जो हमारा समय बचा है, अभी तक तो हमने जो कुछ किया अनजान में किया, अब हमको किसी ने बताया तो हम अपने आप को समझ जाए। तो अब तो जीवात्मा के लिए कुछ धन जमा करो। अभी तो आपने जो कुछ भी किया है, किराए के मकान शरीर के लिए आपने किया, इसके लिए। तो ये जब खाली हो गया तो ये शरीर तो तुम्हारा ये पड़ा है, तो ये सामान भी पड़ा। आपने वो सामान तो इकट्ठा नहीं किया, जीवात्मा के साथ जाता, वो तो नाम धन था। अगर आप उसको इकट्ठा करते तो जीवात्मा की रक्षा होती, तो न 84 जाते, नरकों में जा सकते थे, फिर तो आपको छुटकारा हो जाता। तो आपने नाम धन की तो कोई कमाई की नहीं, उसको तो जमा नहीं किया, ये मिट्टी इकट्ठी करते रहे, तो मिट्टी ये हो गया, जितने ये इकट्ठा किया वो तो ये पड़ा, वो तो ये पड़ा नरकारियों का, ये तो अभी ले जा करके वो आप फूक दोगे, गड्ढा खोद के काट दोगे, और क्या करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं था, धोखा। इसलिए तुम आए हो मनुष्य मंदिर में, ये मंदिर है, ये जो तुम्हारी महजिद है, इसमें जीवात्मा, इसमें रूह है, और ये इसलिए इसमें आए हो कि अपनी रूह को जगाओ, अपनी जीवात्मा का जगाओ, और मालिक को जीते जी प्राप्त करो। बात मरने का कुछ नहीं मिलता, अभी नहीं कुछ करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जीवात्मा को जगाने के लिए ही मंदिर मिला, ये मनुष्य शरीर इसी काम के लिए आपको दिया गया, इस काम के लिए दिया गया। फिर ये कहा था अच्छा भाई ये काम करो, तो ठीक है तुम कर लो, खेती दुकान दफ्तर का काम, और शाम को बच्चों की सेवा करना, लेकिन भजन तो जरूर करना। तो आपने किया नहीं। अब देखो आप ये सब लोग हैं, ये जो आपने देखा है, इसको देख करके मत्था जो है चकराता है लोगों का। अरे भाई तुम ये पूछो भाई तुम कौन हो, तो हमसे पूछो तो ये गरीब थे बेचारे, फटे कपड़े पहने थे, ये तो इनकी देवियों कपड़े यहाँ फटे हैं, बच्चे के कपड़े यहाँ फटे हैं, तो आदमी के इधर फटे हुए हैं। तो मतलब ये है कि 7 दिन तक नहाया नहीं, और कपड़ों से बदबू आती है, और खर्चा पूरा नहीं पड़ता, तो बच्चे रोते हैं, खुद अपने को रोता है, घर स्त्री परेशान है। तो हमको जब मिले तो हमने इनको समझाया, हमने देखो भाई तुम खेती करो या दुकान दफ्तर दुकान करो या दफ्तर में काम या मजदूरी करो, तो एक काम करो, ये ईमानदारी मेहनत के साथ। तो कहने लगे ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो जाएगा, और हम ऐसा करेंगे तो हमको खाना खाते मिलेगा। तब तरह हमने नहीं ऐसा